बाज़ार से मिलने वाला बहुत ही महंगा आलू बुखारे का जो हम बनाएंगे जैम, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सिंपल तरीके से। बाज़ार से वही चीज़ बहुत महंगी मिलती है, लेकिन घर में मैं आपको सिंपल तरीके से इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। सबसे पहले जो हमने आलू बुखारे ले लिए हैं, ताज़े लेने हैं और इतने रसीले ये आजकल आए हुए हैं, और अच्छे से जितने अच्छे मीठे होंगे उतना अच्छा ये आलू बुखारे का जैम बनेगा। उसी के साथ हमने चीनी ली है। चीनी के बाद 3 से 4 चम्मच सिरके का लिए, वाइट सिरका लेना है, और आधा चम्मच मैंने इसमें नमक यूज़ करना है। नमक लाजमी डालेंगे क्योंकि इसमें थोड़ी सी कड़वाहट जो वो होती है, तो वो इसमें फिर नमक की वजह से ख़त्म हो जाती है। आलू बुखारे का जैम बनाने के लिए जो सबसे पहले मैंने 1 गिलास के करीब पानी ले लिया। बहुत ज़्यादा पानी नहीं लेना है, 1 गिलास के करीब पानी लिया। उसमें मैंने शामिल किया नमक, और इसी के साथ इसमें हम शामिल करेंगे चीनी। तो इन दो चीज़ों को डाल के हम इसको थोड़ी देर के लिए बॉयल होने के लिए रखते हैं, ताकि चीनी जो वो मेल्ट हो जाए। तो जितनी देर ये चीनी मेल्ट होती है, 3 से 4 मिनट इसको मेल्ट होने में लगेगा। ये देखें चीनी जो अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। नमक भी मैंने इसमें शामिल किया था। अब जो मैंने आलू बुखारे लिए थे वो मैंने इसमें कटिंग करके डाल दिए। थोड़े से जो बीच में नरम थे तो मैंने उनको निकाल दिए साइड से। तो इस तरह से जो ये 1 किलो जो आलू बुखारा है उसकी रेसिपी है। इस तरह से मैंने सारे आलू बुखारे जो गर्म पानी में डाल दिए, और अब जो इसको मैं डाल के रखूँगी सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए, वो भी हल्की आँच पे। बहुत ज़्यादा तेज़ आँच नहीं रखनी, हल्की आँच पे रखनी, ताकि ये अच्छे से गल जाए। तो ये आप देखें मैंने 10 मिनट के लिए डाल के रखा था, कितने ज़बरदस्त तरीके से कलर आया। इसमें मैंने बिल्कुल भी फूड कलर यूज़ नहीं किया। इसमें हमने अभी सिरका इसके साथ शामिल कर लिया, और ये देखिए आप कितने ज़बरदस्त तरीके से गल गया और इतना अच्छा इसका कलर आया है। तो आप कहोगे कि इसमें फूड कलर, लेकिन ये इसका अपना ओरिजिनल कलर है। तो इसी के साथ जो है हम इसके छिलके जो वो भी रिमूव करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। जो सामने आता है ठीक है, नहीं तो इसमें लाजमी नहीं है। तो जो हो सकता है उसे हम निकाल लेंगे। तो आलू बुखारे जो है बहुत ज़्यादा गले नहीं है जिस तरह से क्वांटिटी में हमें चाहिए था। तो मैंने इसको 5 मिनट के लिए दोबारा से ढक के रख दिया था। थोड़ी थोड़ी देर बाद हमने इसको साथ देखते रहना है, ताकि जो ये नीचे ना लग जाए, या देख लेंगे क्वांटिटी की कितने लेवल तक ये पहुंच चुका है। ठीक है, तो अभी भी इसको थोड़ी देर और लगेगा। तो साथ साथ जो मैं इसके छिलके भी रिमूव करती जा रही हूँ, और साथ साथ इसको हल्की आंच पे इसी तरह से दोबारा रख लूँगी। सिर्फ ये होता है कि थोड़ी देर इसको रखना पड़ता है, थोड़ा सा इसका ख्याल रखना पड़ता है, ताकि ये इसमें से स्मेल ना आ जाए। अगर ये नीचे लग जाएगा तो एकदम से स्मेल आ जाएगी। तो फ्रेंड्स इसको मैंने डाम के रखा था। ये देखिए बबल्स बनना जो वो स्टार्ट हो चुके हैं, और शीरा जो है इसका गाढ़ा होना शुरू हो गया। तो इसे जो हम बहुत ज़्यादा थिक नहीं करेंगे। ये आप क्वांटिटी इसकी देख सकते हैं, जैसे ही बबल्स बनना स्टार्ट होता है इतना काफ़ी है, ना ज़्यादा पतला हो और ना ज़्यादा गाढ़ा। तो क्योंकि इसमें चीनी है, जितनी देर हम इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो ये ऑलरेडी अच्छे से और गाढ़ा हो जाएगा। और सिरका जो है, विनीगर जो है, जोन सा भी आपके पास मौजूद है आप वो ले सकते हैं, और इसको बिल्कुल एंड में हम डालेंगे। और इसमें डाल के हम इसको थोड़ी देर के लिए मिक्स करके इसको 1-2 मिनट के लिए दोबारा से डाम के रखेंगे, ताकि विनीगर जो वो भी इसमें अच्छे से इसका जायका आ जाए। तो अब जो ये बिल्कुल रेडी है, इसको हम और नहीं पकाएंगे। तो फ्रेंड्स ये आप देखिए आलू बुखारे का बहुत ही ज़बरदस्त सा जैम जो वो रेडी हो चुका है। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।